हेलो बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज क्लास एट्थ की अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास चैप्टर 3 की हम एक्सरसाइज करेंगे क्लास 8 की। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या होते हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है फोर साइड्स। तो ऐसा पॉलीगन्स जिसमें फोर साइड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। कुछ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उनके आज स्टडी करेंगे। जो पहला क्वाड्रिलेटरल्स है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो हमारा क्वाड्रिलेटर है, इसमें क्या होता है, इस शेप का होता है। इसमें क्या होता है, इस शेप का हो जाता है। इसमें ये जो साइड है इसके क्या होती है, पैरेलल, और ये साइड इसके पैरेलल भी होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। ये इसके इक्वल हुई, ये इसकी इक्वल हुई। और इसके जो अपोजिट एंगल हैं, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। इन दोनों का सम कितना होता है, 180, 180। और इन दोनों का सम क्या होता है, 182। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी मैं साथ साथ लिखवाते जाऊंगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इनकी जो साइड्स हैं, ये साइड इसकी इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट अनदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये जो इसके डायगोनल्स हो गए, टू डायगोनल्स होते हैं इसमें, इसको हमने ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे है, इनके जो एंगल है उनका सम कितना होता है, 180। इसके इन दोनों एंगल का सम 180। इसमें क्या होता है, ये इसके अब है दूसरा क्वाड्रिलेटरल्स है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इस शेप का होता है, जो स्क्वायर के बिल्कुल जैसे ही दिखता है, लेकिन क्या होता है, इसमें थोड़ा तिरछा सा होता है। इसमें क्या होता है, ये साइड इसकी इक्वल हुई, ये साइड इसकी इक्वल हुई, और दोनों क्या होती हैं, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो इनमें क्या होती है, इनकी जो लेंथ है, इनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब फोर साइड्स आर इक्वल। ये जो फोर साइड्स हैं इनकी क्या होती है, इक्वल होती है। इनमें क्या होता है, इनमें जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है। जो पैरेललोग्राम की जो है सारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसमें एक क्या होता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, परपेंडिकुलर होते हैं।
मतलब जो डायगोनल्स होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का और यहाँ पे 90 डिग्री का। इनमें साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और वन साइड 4 साइड्स आर इक्वल। और जो इसका जो एंगल होता है, ये एंगल इसकी इक्वल होता है, ये एंगल इसकी इक्वल होता है। और इसके जो डायगोनल्स वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ईच अदर, आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये था दूसरा क्वाड्रिलेटरस। अब है क्वाड्रिलेटरस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इस शेप का होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि 2 साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी, और इसके जो एवरी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री के। इसमें क्या होती है, जो इसमें प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है। ये साइड इसकी इक्वल होती है, ये साइड इसकी इक्वल होती है। जो एवरी कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। और इसके जो 90 डिग्री का होता है, क्या होते हैं, राइट एंगल। और इसके जो प्रत्येक एंगल, एवरी एंगल है, क्या होते हैं, 90 राइट एंगल होते हैं। और इनके जो डायगोनल्स हैं, जैसे ये डायगोनल्स हो गया और ये डायगोनल्स हो गया, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। बाकी सारी प्रॉपर्टी होती है किसकी, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, इनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इनके एंगल्स भी क्या होते हैं, ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट इस अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का, ये 90 का तो ये भी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अब है डायगोनल्स बाइसेक्ट अनदर। इनके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। उनके जो डायगोनल्स है वो क्या होते हैं, इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। और प्रत्येक कोण कितना था, राइट एंगल। ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। क्या होते हैं, राइट एंगल। उसमें सारी प्रॉपर्टी होती है, ऑल द properties of राइट, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज में होती है। ये था हमारा क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल। अब 3-4 और हैं जो हम करेंगे। अब है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर भी एक हमारा क्वाड्रिलेटर होता है जिससे 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर्स की 4 साइड्स आर इक्वल। इसकी क्या होती हैं कि 4 साइड्स आर इक्वल, ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल। और इसके जो एवरी कोण है वो भी क्या होते हैं, इक्वल। 4 साइड्स आर इक्वल। 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। 4 एंगल इज अ राइट एंगल। जिसके 4 एंगल है क्या होते हैं, राइट एंगल। और क्या होते हैं, 4 साइड्स इक्वल है, 4 एंगल्स इक्वल्स हैं। और इसके जो अपोजिट साइड्स हैं क्या हैं, पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। उसके जो डायगोनल्स है
क्या होते हैं? बाइसेक्ट। डायगोनल्स, या फिर कह सकते हो डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, ये था हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होते हैं? फोर एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है? जिनका सम ऑफ एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। फोर साइड्स होती हैं और फोर एंगल होते हैं, फोर एंगल का सम कितना होता है? 360। अब है काइट। काइट मुझे बनानी नहीं आती, फिर भी मैं बना के दिखा रहा हूँ। इस प्रकार काइट होती है, इस प्रकार काइट होती है, जिसमें इस तरफ क्या होती है? उसकी पूंछ। अब इसमें क्या होता है कि ये जो साइड्स है इसकी इक्वल होगी, ये जो साइड्स है इसकी इक्वल होगी। क्या होगी? ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स, यहाँ पे देखिए। हमने डायगोनल्स की थी, प्रत्येक एंगल क्या क्या होगा? राइट एंगल। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स क्या हो गए? और क्या होगा कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट अनदर। वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, एक दूसरे को काटते हैं। इसमें क्या है तीसरा? ये कोण इसके इक्वल होता है, लेकिन ये कोण इसके इक्वल नहीं होता। सिर्फ यही है, और सिर्फ हमने एक रह गया था, वो था हमारा ट्रेपेजियम। लास्ट में हमारा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब समलम चतुर्भुज, समलम। ट्रेपेजियम कैसा होता है? इस शेप का हो सकता है, 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 और इस शेप का हो सकता है। ये हमारे क्या होते हैं? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम्स क्या होते हैं कि जो टू साइड्स आर इक्वल, इसमें इस जो ये साइड है इसकी इक्वल रहेगी और पैरेलल भी होगी, लेकिन ये साइड इसकी इक्वल नहीं रहेगी। इसलिए इसमें ट्रेपेजियम में क्या होगा कि टू साइड्स इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल रहेगी, लेकिन ये आपस में क्या होंगी? इक्वल नहीं होंगी, ना ही पैरेलल होंगी। और यहाँ पे इसमें देखिए, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रेपेजियम के। ट्रेपेजियम में क्या है कि ये साइड इक्वल रहेगी, लेकिन इसके इक्वल नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी में पहला है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम टू साइड्स आर इक्वल, इसकी टू साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और क्या होंगी? पैरेलल।
टू एंगल्स आर इक्वल, इसमें क्या होंगे, ये रहा ट्रेपेजियम, टू एंगल्स आर 90, टू एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल, टू एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और क्या होंगे आपस में, राइट एंगल होंगे। टू साइड्स इक्वल हैं और टू एंगल्स हैं, और इसके जो डायगोनल्स हैं क्या करते हैं आपस में, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं आपस में काटते हैं। और इसमें चौथा क्या है, टू साइड्स आर अनइक्वल, टू साइड्स जो होती हैं क्या आती हैं, अनइक्वल होती हैं। ये था हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये इसका क्या होता है, एरिया। इसी के साथ यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है फिनिश, और इसी के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं। अगला वीडियो हमारा एक्सरसाइज 2.3.1 पे होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है 4 साइड्स, जिसमें 4 साइड्स होती है। इसी के साथ एक चैप्टर होता है, यहाँ इसी के साथ इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है फिनिश। अब अगले चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे।